हेलो एवरीवन। आज के क्वेश्चन, यहाँ पर दो ट्रेनें हैं। कौन कितनी ट्रेनें हैं? दो ट्रेनें। यहाँ पर दो ट्रेनें हैं जिसमें से एक ट्रेन की लेंथ 500 मीटर है, जिसकी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फर्स्ट ट्रेन की लेंथ है 500 मीटर और उसकी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही है। तो ये हम कंसिडर कर लें, अगर यहाँ पर इस तरह से एक इमेज के थ्रू दिखा देता हूँ। जैसे कि ट्रेन ये हो गई, मान लो कि ये ट्रेन वन है। कौन सी ट्रेन है? ट्रेन फर्स्ट, ट्रेन वन है, जिसकी लेंथ है 500 मीटर और स्पीड दी गई है 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक। दूसरी ट्रेन है जो इधर से आ रही है, दूसरे ट्रैक पर इधर से। ये हो गई ट्रेन नंबर टू। ट्रेन टू है जिसकी लेंथ तो 400 मीटर है। कितनी है? 400 मीटर। और स्पीड इसकी ज़रा ज़्यादा है, 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक। दो ट्रेनें हैं, फिर से ध्यान दीजिए। दो ट्रेनें हैं जिसमें से एक की लेंथ है 500 मीटर, स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी ट्रेन है 400 मीटर लेंथ की, जिसकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। तो ये पूछा जा रहा है, जब ये ट्रेनें, जैसे ये ट्रेन इधर से जा रही है, ये ट्रेन इधर से आ रही है, ठीक है, ये इस ट्रैक पर है, ये इस ट्रैक पर है, दूसरे दूसरे ट्रैक पर हैं, जैसे पैरेलल चल रही हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। पैरेलल हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो इनकी एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, ये पूछा जा रहा है। तो भाई देखो, ये ट्रेनें कब क्रॉस करेंगे उस सिचुएशन में बता दूं कि ये ट्रेन, देखिए, जब ये फर्स्ट ट्रेन निकल के, मान लो कि ये ट्रेन चलते 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 यहाँ पर आ गई, ऐसे पोजीशन क्या होगी? ये फर्स्ट ट्रेन हो गई, ठीक है, ट्रेन वन, ट्रेन वन। और दूसरी ट्रेन यहाँ से चलते चलते, मतलब इसका एंड पॉइंट भी, फर्स्ट ट्रेन, ट्रेन वन का एंड पॉइंट यहाँ पर है, दूसरी ट्रेन का एंड पॉइंट यहीं पर रखते हैं, और ये ट्रेन अपने इस डायरेक्शन में निकल जाएगी। ऐसे ये हो गई ट्रेन टू। तब तो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी ना। ठीक। तो ये ध्यान से समझने वाली बात है। एक समझ लो यहाँ पर कि इन दोनों ट्रेनों ने कितना डिस्टेंस कवर किया, टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। देखो, टोटल डिस्टेंस या टोटल लेंथ, चाहे जो भी बोल लीजिए, डिस्टेंस या लेंथ, मतलब ये दोनों ट्रेनें की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? एक 500 मीटर है, एक 400 मीटर है। तो हम यहाँ पर प्लस कर दें, 500 प्लस 400, और ये टोटल मिलाकर हो जाएगा 900 मीटर। मतलब ये ट्रेन टू है, यहाँ पर ट्रेन टू है, ये ट्रेन वन है। ट्रेन वन इधर निकल गई, ट्रेन टू इधर निकल गई। जब इन दोनों का लास्ट पिछला हिस्सा एक दूसरे के एंड पॉइंट, यहाँ पर पिछला हिस्सा एक दूसरे का जैसे ही क्रॉस करेगा, वही टाइम होगा। और जब इसका इंजन और इसका इंजन एक दूसरे को यहाँ पर आमने सामने, लगभग पैरेलल, एकदम बराबर पर होगा, तब से स्टार्ट होगा इसका टाइमिंग। तो जैसे ही इसका इंजन इसको क्रॉस करेगा, इसका इंजन उसके एंड को क्रॉस करेगा, तो ऐसी सिचुएशन देखेगी। जब ये मिल रही थी एक दूसरे के आमने सामने, पैरेलल आ रही थी, तो ऐसी सिचुएशन, इंजन इधर इंजन इधर। और जब एंड पॉइंट हुआ तो इसका पिछला हिस्सा यहाँ, इसका पिछला हिस्सा इधर, ये ट्रेन इधर निकल गई, वो ट्रेन उधर निकल गई। समझ में आ गई बात? तो ये चीज़ यहाँ पर क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लिए लोग? 900 मीटर। लेकिन अब यहाँ पर बात ये आती है कि इनकी स्पीड क्या है। देखिए, रिले, इसको हम बोल देते हैं रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए इन दोनों ट्रेनों की स्पीड को 72 किलोमीटर पर आवर प्लस 90 किलोमीटर पर आवर, इन दोनों ट्रेनों की स्पीड को हम प्लस कर देते हैं। तो ये टोटल मिला करके कितना हो जाएगा? 162 किलोमीटर पर आवर। तो 162 किलोमीटर पर आवर तो हो गया, लेकिन हमारी जो ट्रेन की लेंथ है वो मीटर में है, स्पीड किस में है? किलोमीटर पर आवर में है। तो इसकी स्पीड को भी मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। क्या करना है? मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो मैं शॉर्टकट यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे ही मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो,
तो 162 इंटू 5/18। ये 5/18 कहाँ से आता है, हमने क्यों लिया 5/18, ये भी बच्चों को समझने वाली बात है कि 5/18 क्यों लिया जाता है। देखिए 162 क्या है, ये किलोमीटर है। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए अगर हम लोग इसको चाहें तो क्या करेंगे, पहले अगर 162 क्या है किलोमीटर, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 1000 मीटर। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो ये मैं यहाँ पर साइड में समझा देता हूँ। देखो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो ये 162 क्या है, किलोमीटर में है। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर में हो गया। लेकिन जो ये अपान है पर आवर, अब ये इसको क्या करोगे, देखो 1 घंटा है, 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। इसलिए 1 इंटू 60 तो यहाँ पर 1 का कोई महत्व है नहीं, इसके लिए 60 इंटू 60 से डिवाइड भी करना है। तो क्या होता है, 2 0 कट हो गया, ये 2 से कट किया, 2 3 जा 2 5 जा, ठीक है। तो ये जो नंबर आई देखो इक्वल्स 162 इंटू, यहाँ बचता है 5, और ये 6 इंटू 3 18, यही नंबर है 5/18 जिसको हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया। क्लियर। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। अब यहाँ हम लिख देंगे मीटर पर सेकंड। जैसे 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया, और इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो 18 से कट हो जाता है, यहाँ पर 9 आ गया, 9 इंटू 5 45 मीटर पर सेकंड। ठीक, ये 45 मीटर पर सेकंड हो गया। अब करना क्या, हमें निकालना क्या है, टाइम। मतलब ये ट्रेनें एक दूसरे को कितने सेकंड में क्रॉस कर जाएंगी, ट्रेनें एक दूसरे को कितने सेकंड में क्रॉस करेंगी। इसका एंड पॉइंट यहाँ, इसका एंड पॉइंट यहाँ, जैसे ही जैसे एक ट्रेन इधर निकल लेगी, दूसरे का एंड पॉइंट यहाँ, इसका इधर एंड पॉइंट, इसका इधर एंड पॉइंट। तो इस तरह से देखिए, जैसे ये ट्रेन फर्स्ट है, ये ट्रेन सेकंड है, जब इस तरह से पोजीशन होगी ऐसे, तो ये एक दूसरे को क्रॉस कर गई। और जब इंजन यहाँ पर आया था सामने सामने, तो ये एक दूसरे के सामने थी, अब यहाँ पर क्रॉस कर रही हैं। तो क्रॉस करके जैसे ही क्रॉस करेंगे तो वो टाइम कितना होगा, तो उस टाइम को निकालने के लिए अब हमें यहाँ पर लिखना है टाइम, टाइम टेकन बाई बोथ। अब ये देखिए टोटल जो हमारे पास डिस्टेंस है ये है 900 मीटर। तो क्या करना है, टोटल डिस्टेंस या टोटल लेंथ, लेंथ ऑफ बोथ ट्रेन्स मैं यहाँ देता हूँ, लेंथ ऑफ बोथ ट्रेन्स, दोनों ट्रेनों की लंबाई, बोथ ट्रेन, और डिवाइड कर देते हैं स्पीड। अब इसी को लेंथ ऑफ बोथ ट्रेन क्या है 900 मीटर, ये लिख लो 900 मीटर, और डिवाइड बाई स्पीड अभी अभी निकाली गई 45 मीटर पर सेकंड। तो हमने ऐसा क्यों किया, देखो ये मीटर में था, अब ये भी मीटर में हो गया, मीटर पर सेकंड में, तो दोनों की यूनिट सेम हो गई। अगर हम डायरेक्टली उससे डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या होगा, रॉन्ग होगा, क्योंकि किलोमीटर पर सेकंड में है। अब इसको डिवाइड करोगे तो देखिए ये था मीटर और ये है मीटर पर सेकंड। ये 45 बन जा 45 20 जा 20 से कट हो जाता है, मीटर मीटर से कट हो गया, सेकंड आ जाएगा ऊपर, तो यही होता है 20 सेकंड। तो 20 सेकंड्स का टाइम लगेगा, 20 सेकंड में ये ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी। तो ट्रेनों के क्रॉस करने वाला क्वेश्चन आज हमने लिया। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, स्कूल कॉलेज के एग्जाम में भी पूछा जाता है। मेनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे रेलवे, बैंकिंग, एनडीए, जो भी बहुत से कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं सब में पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो बहुत ध्यान से देखिए, समझिए, पढ़िए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं एक अच्छे क्वेश्चन के साथ, न्यू क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।